हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबाज और बिहार यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे सबाज और बिहार यूट्यूब चैनल में। हमें उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कल हम लोग बीपीएससी घटना चक्र वाले बुक से केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किए थे, उसी का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर 38वीं से 68वीं तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपडेट है। यहाँ पर देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र 2023-24 लेटेस्ट बुक का अपडेट है। पूर्वावलोकन, हल प्रश्न पत्र। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट केमिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। आज ये वीडियो केमिस्ट्री से संबंधित पूरा हो जाएगा। कल आपको जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करें, मिल जाएगा आपको। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो आप इसे शेयर भी करें। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग बात किए थे। अभी हम लोग 101 से देखेंगे। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आंसर नंबर डी, हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसतीय है? आंसर नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं परगलन। परगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया को धातु संगलित या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किग्रा/मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किग्रा/मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व बी नंबर 8300 किलोग्राम/मीटर क्यूब है। कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? आंसर नंबर ए सही है। यह लंबे समय तक बढ़ता है। लोहे में जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण लोहे के ख़त्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन कम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसमें ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं।
लोहे मूक धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ई सही है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो सी सही है, लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? सी नंबर बीटा किरण में। रेडियोएक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? आंसर नंबर डी 2882। 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? डी नंबर आंसर 3 है। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? बी नंबर आंसर 4। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, 2 + 2 = 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? बी नंबर आंसर अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। एक तत्व X की बढ़तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? डी नंबर आंसर नंबर डी XH4। जिस तत्व के बढ़तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12,3। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रखता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? आंसर और डी 1 और 2 दोनों सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। भारी पानी वह पानी होता है, सी नंबर आंसर, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान विद्युत आवेश समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है एक, आंसर नोट बी और सी, कोलाइड विलयन का और इमल्सन का। कोलाइड एक बीसमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे एरोसोल गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जल ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? आंसर नंबर सी, ग्लूकोज बनता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है।
जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? सी नंबर आंसर इथाइल अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहल या पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? सी नंबर जाइमेज। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? आंसर नंबर ए इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र है आंसर नंबर सी C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं आंसर नंबर डी CHNO। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या है? आंसर नंबर डी शोधन अभिकर्ता। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? आंसर नंबर ए वनस्पति तेल। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? आंसर नंबर डी तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा कॉपर एवं जस्ता जिंक धातुएं हैं। पीतल को याद करने का ट्रिक है पीताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं याद करने का ट्रिक हो गया पीताजी। ये सभी घटना चक्र वाली वीडियो को अपलोड करने के बाद जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ट्रिक से और कॉन्सेप्ट बेस्ड कंप्यूटराइज्ड PDF वाला वीडियो मिल जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? आंसर नंबर ए बेसिक और एसिडिक। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक क्षारीय और एसिडिक अम्लीय है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें क्रमशः धनावेशित ऋणावेशित और उदासीन होती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है। वायु एक मिश्रण है। वायु में कई गैसों का मिश्रण है। इनमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन और जीनोन पाई जाती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। आंसर नंबर ए एलिथ्रिन। एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कठोर पानी वो है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो डायरेक्ट नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं। सही सुमेलित है सूची 1 सूची 2। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विद्युतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। आंसर डी नंबर यूरेनियम से। विद्युत शक्ति जल से, कोयले से,
यूरेनियम से और नाभिक अभिक्रियाओं से, पवन शक्तियों से एवं अन्य विधियों से पैदा की जा सकती है। अम्ल वर्षा के घटक हैं डी नंबर आंसर ए और बी दोनों, HNO3 H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्य सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर नंबर ए आइसोप्रीन का। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। बी नंबर आंसर सही है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के पर्याप्त स्टोफन गुण का पता लगता है। CNG का मुख्य घटक है आंसर डी CH4। CNG धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस CH4 की होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। प्रश्न अंतर्गत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। जस्ते से बनता है। सी नंबर विद्युत बैटरी। जस्ता विद्युत का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड एस्क जिंक वैलेंट से किया जाता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। यूरेनियम से क्या बनता है? सी नंबर बिजली। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत बिजली के निर्माण के रूप में किया जाता है। कोयले का उपयोग होता है आंसर नंबर ए जलाने में। कोयले का प्रयोग घरों और उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने व कोक बनाने तथा भाप के द्वारा रेल इंजन को चलाने में किया जाता है। हीरा अपरूप है कार्बन का। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक ध्रुवीय त्रि-आयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अवशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर नंबर सी क्रोमैटोग्राफी। किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। एक्सरे में वर्णाक्षर X का मतलब किरण है। अननोन मतलब अज्ञात। एक्सरे में वर्णाक्षर X का मतलब अननोन अज्ञात किरण है। ज्ञातव्य है कि X किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये चिकित्सा पद्धति आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। वाटर गैस का मिश्रण होता है। आंसर ए CO+H2। वाटर गैस मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस CO+H2 का मिश्रण होता है के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो आंसर सी उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं बी नंबर Al2O3 और ZnO।
Al2O3 और ZNO है। ज्ञातव्य है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ साथ प्रतिक्रिया करके नमक एवं पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्ञातव्य है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प शामिल हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। बी नंबर CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। साथ में धातु के लवण एवं पानी भी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। HOOCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? बी नंबर ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसे इथेन डाई ओइक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। आपको 3 प्रणालियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसू जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? आंसर सी, क्षार में। अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है। क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाएगा तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? आंसर ए, सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल, सिरका एवं कार्बोजिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसकी गंध सिरका के समान होती है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? आंसर सी, कोई H3O- आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाइए। आंसर ये उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और सभी ऊष्माक्षेपी हैं, इसलिए इनमें कोई विषम नहीं है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर नंबर ई। हीरे और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन के एलोट्रोप्स अपरूप के रूप में जाना जाता है, लेकिन ना तो उनकी क्रिस्टलीय संरचना और ना ही उनकी कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में ये समतल में षटकोणीय वलय की तरह होती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। ए नंबर आंसर 10⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर। कोलाइड कणों के आकार 10⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर होता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से देखा नहीं जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। आंसर डी नंबर दीपक की कालिख। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप दीपक की कालिख है। आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। आंसर बी, बर्जेलियस। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आंसर सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में अनुक्रमणीय होना, नए पदार्थ बनाना तथा ऊर्जा का अवशोषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है। आंसर ए, जल शुष्क। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें जल शुष्क कहा जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि आंसर नंबर बी CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलती है। तो हम लोग का केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया यहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आपके लिए यह चैनल इम्पोर्टेंट है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और इसे सभी के पास शेयर भी करें। आपको हमारे प्लेलिस्ट में पॉलिटी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिहार जीके का वीडियो अपलोड है। बिहार जीके से संबंधित आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।